हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 टॉप मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज से भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिखेगा असर। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। ऐसे में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आज 29 जुलाई से 1 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। दरअसल उत्तरी ओडिशा, गैंगटॉक, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसी का असर राज्य के कई जिलों में दिखेगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 3 अगस्त तक राज्य भर में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं आज 29 जुलाई से 1 अगस्त तक राज्य के कई भागों में भारी वर्षा का अनुमान है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की आशंका है। आज 29 जुलाई को झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। वहीं कल 30 जुलाई को राज्य के पश्चिमी यानी गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा व निकटवर्ती मध्य भाग यानी पलामू, लातेहार, लोहरदगा और कुंटी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसी तरह 31 जुलाई को राज्य के पूर्वी मध्य भाग यानी बोकारो, रामगढ़, रांची, धनबाद, जामताड़ा और देवघर में कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान है। जबकि 1 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान मौसम खराब होने पर आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। झारखंड के शहरी क्षेत्र में पेड़ लगाएं, 5 यूनिट बिजली फ्री पाएं। राज्य में लगाए जाएंगे 2 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74वां वन महोत्सव में शामिल होते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वर्तमान समय में महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयासरत है। राजधानी रांची के नामकुम स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड खोजाटोली में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित 74वां वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया है कि आप सभी एक एक पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ को जरूर बचाएं। कहा है कि राज्य को हरा भरा रखने के लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि शहरी क्षेत्र में जो परिवार अपने घरों के कैंपस में पेड़ लगाएंगे, प्रति पेड़ उन्हें 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। यह तो सरकार की एक नीति है, लेकिन हमें इससे हटकर भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने पड़ेंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, बीजेपी विधायक बोले कानून व्यवस्था ध्वस्त, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार 28 जुलाई को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सदन के बाहर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। विधानसभा से कुछ ही दूर पर है दलादली, वहाँ एक युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। सरकार उन पर लगाम लगाने में नाकाम है। हेमंत सोरेन सरकार को इस्तीफा देकर जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। दूसरी तरफ सदन में शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार 31 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र 2023 स्थानीय और नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार केवल राजनीति कर रही है, बाबूलाल। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि राज्य की झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार जनता को बार बार ठग रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार केवल राजनीति कर रही है। राज्य के लाखों बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं के दुख दर्द से सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रतिवर्ष 5 लाख लोग को रोजगार की बात करने वाली सरकार आज ना नियोजन नीति स्पष्ट कर रही, ना ही स्थानीय नीति, जबकि यह विषय पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। राज्य में लाखों पद खाली हैं, लेकिन सरकार 26,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकालकर अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश को दबाना चाहती है। सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर राज्य की स्थानीय और नियोजन नीति क्या है। राज्य सरकार आखिर किस आधार पर बहाली करेगी। झारखंड में 3712 उर्दू शिक्षकों की होगी बहाली, विभाग ने जिलों से मांगी रिपोर्ट। झारखंड में 3712 उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से उर्दू शिक्षकों की रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में 4401 उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद में से मात्र 689 ही राज्य में कार्यरत हैं। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों से उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत व खाली पदों की संख्या मांगी है। साथ ही उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की भी जानकारी मांगी गई
गई है। राज्य के वैसे स्कूल जहां 10 या उससे अधिक जो है उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी रिपोर्ट भेजना है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इसी के आधार पर उर्दू शिक्षकों के नए पदों का भी सृजन करेगी। जिन स्कूलों में 10 बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, उनके लिए एक उर्दू शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती है। झारखंड में हाथियों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए लोगों को क्या होगा फायदा। झारखंड में अब इंसान और हाथियों के संघर्ष को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। रांची में 74वें वन महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। झारखंड सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस ऐप की मदद से गाँव के लोग और वन विभाग के लोग हाथियों की निगरानी कर सकेंगे, ताकि समय रहते एहतियाती कदम उठाया जा सके। इस मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले कि हमारी प्राथमिकता हाथियों के साथ साथ इंसानों को भी सुरक्षा देने की है। लोग की भागीदारी से हाथियों को सुरक्षित किया जा सकता है। उनके मुताबिक उनकी सरकार ने हाथियों की वजह से होने वाले नुकसान का मुआवजा भी बढ़ा दिया है। मुहर्रम को लेकर तैयारी पूरी, भीड़ में हो सकते हैं असामाजिक तत्व, नए रास्ते से नहीं निकलेगा जुलूस, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। शहरी क्षेत्र में आज 29 जुलाई को जुलूस निकाला जाना है। मुहर्रम में जुलूस के दौरान भीड़ में असामाजिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। इस अवसर पर शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु संयुक्त आदेश जारी किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अफवाहों के कारण अनावश्यक भय तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। सभी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखने और पेट्रोलिंग का आदेश दिया गया है। वैसे स्थानों पर जहां लोग एकत्रित होकर बातचीत किया करते हैं एवं अपना समय बिताते हैं, उन स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया है। वही जो है सहायक आयुक्त जो है उत्पाद रांची को निर्देश दिया गया है कि पर्व के अवसर पर निर्धारित दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद रखकर सहायक आयुक्त उत्पाद रांची को निर्देश दिया गया है कि पर्व के अवसर पर निर्धारित दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद रखना सुनिश्चित करें। बूढ़ा पहाड़ से राजभवन तक पैदल यात्रा में शामिल हुए संजय मेहता, कहा नहीं चलेगी कंपनी की मनमानी। रामगढ़ के बूढ़ा खाप कर्मा के आलोक स्टील फैक्ट्री की मनमानी के खिलाफ स्थानीय लोगों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आंदोलन कर रहे लोगों ने रामगढ़ के बूढ़ा खाप से राजभवन तक पैदल यात्रा कर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को समर्थन देने हजारीबाग बर्री विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व समाजसेवी संजय मेहता भी रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने पैदल यात्रा कर कंपनी के खिलाफ विरोध जताया। स्थानीयता, नियोजन, जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे संजय मेहता ने कहा है कि झारखंड में कंपनियों की मनमानी से आम लोगों का जीवन स्तर जो है हाशिए पर चल गया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में जितनी भी फैक्ट्रियां लगी है, सभी सिर्फ अपने लाभ को देखते हैं, आम लोगों की चिंता नहीं करते हैं। ग्रामीणों को बड़े बड़े सपने दिखाकर जमीन ले लेते हैं एवं विस्थापितों को रोजगार, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कोई भी सुविधा नहीं देते। जबकि झारखंड की निजी कंपनियों में 75% रोजगार वहां के स्थानीय लोग को देने की बात सरकार ने कानून बनाकर कही है। अब झारखंड में इन कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। हम एकजुट होकर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कैसकांड में आरोपी कांग्रेस के तीनों विधायक निलंबन मुक्त, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की घोषणा। झारखंड में कैसकांड में निलंबित किए गए कांग्रेस के तीनों विधायक अब निलंबन मुक्त हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने अपने तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगारी और राजेश कच्छप को निलंबन मुक्त करने के मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुशंसा की थी। इसके बाद उनके निलंबन को रद्द करने के लिए सहमति भी मिली। हमने तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगारी और राजेश कच्छप के निलंबन के मामले की सिफारिश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की थी। उन्होंने उनके निलंबन को रद्द करने पर अपनी सहमति दे दी। रांची के बुंडू में टोल टैक्स के विरुद्ध आसू पार्टी रविवार से करेगी आंदोलन। आसू पार्टी तमाड़ प्रखंड अध्यक्ष जगदीश गुप्ता के आवास पर आसू पार्टी बुंडू अनुमंडल की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें बुंडू टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर परिधि के अंदर आने वाले सभी वाहनों को टोल टैक्स फ्री करने को लेकर आगामी दिन रविवार सुबह 10 बजे से बुंडू टोल प्लाजा पर जो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन के दौरान बुंडू टोल प्लाजा से किसी भी वाहनों की टोल टैक्स नहीं लेने दिया जाएगा।
अंबा प्रसाद ने अडानी वापस जाओ की मांग को लेकर विधानसभा में दिया धरना। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के कई विधायकों ने सीपीएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सत्ता पक्ष से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी हाथों में तख्ती लिए धरना पर बैठी नजर आई। तख्ती में लिखा था अडानी वापस जाओ। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बड़कागांव प्रखंड में जो है गेंदलपुरा एक पंचायत है जिसमें अडानी कैसे भी प्रवेश करना चाहती है। ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण नहीं चाहते कि अडानी यहां आए, फिर जबरन नहीं होना चाहिए। अडानी फर्जी मुकदमे कर रही है, इलाके में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। अडानी को वहां नहीं आने चाहिए। ग्रामीणों ने अडानी के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली थी। लोगों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। वहां किसानों की जमीन है, वह खेती करते हैं, वह जमीन नहीं देना चाहते। झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे पंचायत स्वयंसेवक संघ। झारखंड विधानसभा का घेराव करने पंचायत स्वयंसेवक संघ पहुंचे। दरअसल पंचायत स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 8 जुलाई से राजभवन के पास धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सत्र शुरू होने से पहले अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में पंचम मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में हेमंत सोरेन को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादिल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने बुके देकर सम्मानित किया। खरसावां की 9 सड़कों का होगा जीर्णोद्धार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खरसावां विधानसभा क्षेत्र की 9 सड़कों की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 9 सड़कों के जीर्णोद्धार की स्वीकृति दी है। इसके तहत खरसावां विधानसभा क्षेत्र में 81.92 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इन सड़कों के जीर्णोद्धार होने से क्षेत्र की बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। विधि व्यवस्था पर बोले सुदेश महतो, देश में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं झारखंड में हो रही हैं। मानसून सत्र के पहले दिन राज्य में आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि का मामला गरमाया रहा। आसू प्रमुख सुदेश महतो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में सबसे ज्यादा घटना झारखंड में हो रही है। ऐसे में सरकार को सदन में चर्चा करानी चाहिए। इस सरकार के आने के बाद से हम लगातार यह कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो बेहद ही चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सारे रिकॉर्ड सरकार के पास है। इस पर आंकड़ों के साथ चर्चा कराने की जरूरत है और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सुदेश महतो ने कहा कि सरकार संगठित अपराध को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है। निलंबित आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली जमानत, 5 अगस्त तक करना होगा इंतजार। झारखंड में ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में आरोपित निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जो कि पूरी नहीं हो सकी। अब मामले में 5 अगस्त को सुनवाई होगी। वही शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से आईएएस छवि रंजन की जमानत का विरोध किया गया। अदालत ने कहा कि फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद बिक्री मामले के छवि रंजन मुख्य सूत्रधार हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। जांच के लिए कब्र खोदकर निकाली गई लाश, होगा खुलासा। पिता को भी नहीं पता कैसे हुई थी बच्ची की मौत। स्कूल वालों ने बताया कि बीमारी थी। पाकुड़ लब्दा पहाड़ी मिशन स्कूल के बच्ची की मौत का मामला अब बच्ची के कब्र तक पहुंच गया है। मौत पर उठे सवालों के बाद बच्ची के शव को कब्र से निकाला गया। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस मामले पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि बिना पोस्टमार्टम के कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चियों को बलात्कार, फूड पॉइजनिंग या सर्पदंश या अन्य वजह से ये दिक्कत हुई। यह लापरवाही का नतीजा है और बच्चों के परिवार का अनादर है। प्राथमिकता देकर इसकी जांच हो, ये अपील है। शुक्रवार की अहल सुबह कब्र खोदकर उसका शव निकाला गया। पहाड़िया किशोरी जिसकी मौत हुई है वह पाकुड़ जिले के लब्दा मिशन स्कूल में पढ़ती थी। उसकी मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। मौत के कारणों को लेकर मामला गहराने के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। जमीन कारोबार व वर्चस्व की लड़ाई में मानकों के अपराधी अमरनाथ की बासुकीनाथ में गोली मारकर हत्या। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के सामने बासुकीनाथ नंदी चौक के समीप एक चाय दुकान में जमशेदपुर शहर के मानगो इलाके के कुख्यात गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अमरनाथ के विरोधी गणेश सिंह पर लगा है। मृतक न्यू सुभाष कॉलोनी नंबर
एक डिमना रोड ओलीडी टीओपी मानगो थाना जिला पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला था। घटना गुरुवार की रात करीब 11:40 की हुई। कांवरियों के वेश में पहुंचे 3 अपराध कर्मियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। मृतक अमरनाथ सिंह के दोस्त आशुतोष ओझा ने जमशेदपुर के गणेश सिंह व उसके भाई प्रशांत सिंह, राजा शर्मा, दीपक चौधरी उर्फ टेका चौधरी, उत्तम महतो पर हत्या का आरोप लगाया है। लूट की योजना बना रहा अपराधी गिरफ्तार, लातेहार पुलिस को मिली सफलता। अपराधी के पास से हथियार बरामद। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे अपराधी को गिरफ्तार किया है। बरवाडी थाना क्षेत्र के खुरा गांव में लूटपाट, डकैती एवं अन्य बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार अपराधी उपेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय राम सागर राम खुरा बरवाडी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 7.65 बोर के एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस एवं एक मोबाइल बरामद किया है। सांसद बोले केंद्र देता है बजट, राज्य नहीं करता खर्च। लोकसभा में जल मंत्री ने कहा राज्य सरकार ने दी है जानकारी, झारखंड में कोई नदी प्रदूषित नहीं। झारखंड में साफ पीने के पानी के लिए केंद्र ने क्या कदम उठाए हैं, साथ ही प्रदूषित हुए जलाशयों की सफाई के संबंध में लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुड्डू ने बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत विगत 5 वर्षों में झारखंड को भारत सरकार के द्वारा 10,865 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। राज्य सरकार ने सिर्फ 3,065 करोड़ रुपए का उपयोग किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जल जीवन मिशन कार्य को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार ने झारखंड के लिए 4,722 करोड़ की राशि आवंटित की। अब तक राज्य सरकार ने इससे कोई राशि नहीं निकाली है। मनोरंजन दास की नई पुस्तक खोरठा गाइड सह प्रैक्टिस वर्क बुक का लोकार्पण छात्रों के लिए साबित होगा वरदान। मनोरंजन दास की अथक मेहनत से तैयार संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा में उपयोगी खोरठा गाइड सह प्रैक्टिस वर्क बुक नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो उनके आवास सिजवा में पुस्तक का लोकार्पण। मथुरा महतो ने कहा है कि झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संपूर्ण जानकारी से भरी यह पुस्तक निश्चय ही विद्यार्थियों के लिए जो पठनीय है। मनोरंजन दास का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। ओल चिकी लीप लागू करने के लिए मंगल कालिंदी ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। ओल चिकी हुल बेसी झारखंड एवं माझी परगना महाल आसन बनी जो तरफ धार दिसोम के द्वारा समर्पित संयुक्त ज्ञापन के आलोक में विधायक मंगल कालिंदी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। नई शिक्षा नीति 2022 के तहत प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में पठन पाठन हेतु संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि से पाठ्य पुस्तक मुद्रित कर शिक्षक की बहाली करने, संथाली भाषा एवं संथाली व्याकरण के सर्वांगीण विकास हेतु संथाली एकेडमी का गठन करने, झारखंड की संथाली भाषा को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा देने आदि मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस विषय पर विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि ओलचुकी हुल बेसी झारखंड एवं जो है माझी परगना महाल आसन बनी तरफ जो है धार दिशोम के द्वारा विगत दिनों उन्हें मांग पत्र सौंपा गया था और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही थी। ईसाई से वापस सरना धर्म में लौटे आदिवासी बीमारी से परेशान थे तो चंगाई सभा के संपर्क में आए थे, अब दोबारा अपने धर्म में लौटे। गुमला में 20 लोगों ने ईसाई धर्म से वापस सरना धर्म अपना लिया। गुमला जिले के बसिया प्रखंड कुम्हारी पंचायत के झापाटोली ग्राम में 20 ईसाई धर्म को लोगों ने सरना समाज में घर वापसी की। बुद्धेश्वर पहाड़ ने विधि विधान पूर्वक पूजा करवाकर जो है किया, जिसमें मुख्य अतिथि हिंदू जागरण मंच झारखंड प्रदेश प्रवर्तन प्रमुख श्री संजय वर्मा उपस्थित रहे। 2 वर्ष पूर्व में झापाटोली ग्राम के उरांव परिवार ईसाई जो है मिशनरियों के प्रलोभन एवं जो है चंगाई के कारण जो है ईसाई बन गए थे। परिवार के कुछ लोग बीमार रहते थे, उन्हें उम्मीद थी कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद परिजन ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद सभी एक बार फिर सरना समाज में घर वापसी करने को राजी हो गए। बड़कागांव के सिकरी में महिलाओं का धरना प्रदर्शन, 4 घंटे तक कोयले की ढुलाई रही ठप। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव क्षेत्र के त्रिवेणी सैनिक स्थित सिकरी में संचालित गारमेंट में कार्यरत महिलाओं ने अपनी मानदेय वृद्धि को लेकर कार्यस्थल के बाहर धरना दिया। वहीं 13 माइल के पास 28 जुलाई को ट्रांसपोर्टिंग सड़क में भी धरने पर बैठ गए, जिससे 4 घंटे तक कोयला ढुलाई प्रभावित रही। त्रिवेणी सैनिक कंपनी के अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद धरना को समाप्त किया गया। कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि इनकी मांगों को लेकर शनिवार 29 जुलाई 2023 को
जो है कार्यरत कर्मियों के साथ वार्ता किया जाएगा और इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। मालूम हो कि अपनी मानदेय वृद्धि को लेकर पिछले माह 26 जून 2023 को भी ट्रांसपोर्टिंग सड़क में धरना दिया गया था, जिससे कोयले की ढुलाई प्रभावित हुई थी। हाई बीपी के कारण नहीं हो सका संजीव सिंह का एमआरआई, कोर्ट के आदेश पर लाया गया था डायग्नोस्टिक सेंटर। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह का बीपी बढ़ जाने एवं तेज सिरदर्द के कारण एमआरआई नहीं हो पाया, वही अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो सका। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व विधायक को जांच के लिए सरायढेला स्थित आविष्कारक जो है डायग्नोस्टिक सेंटर लाया गया। कोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने शुक्रवार को पूर्व विधायक को एमआरआई एवं अल्ट्रासाउंड के लिए निजी जांच घर भेजा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पूर्व विधायक को तेज सिर दर्द शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार उनका रक्तचाप भी बढ़कर 180/100 हो गया, साथ ही बेचैनी भी हो रही थी। एमआरआई मशीन में ले जाने की कोशिश हुई, बाद में वहां मौजूद डॉक्टरों की सलाह पर उनका एमआरआई एवं अल्ट्रासाउंड जांच को रोक दिया गया। वापस उन्हें जो है SNMCH भेज दिया गया। इस दौरान 3 चिकित्सकों की टीम वहां मौजूद थी।